सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोटापा कैसे दूर करें, वो भी बिना दवा के। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत ही अनुभवी प्रैक्टिकली मोटापा दूर करने का कुछ ऐसा नियम बताएंगे जिसमें आपको कुछ अपने दिनचर्या में बदलाव करना होगा और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें अपने डेली रूटीन में शामिल करना होगा। अगर आप इसे रोज फॉलो करते हैं तो दोस्तों 90 दिन में गारंटी के साथ 10 किलो वजन कम हो जाएगा। इसी टॉपिक पर वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, मित्रों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रकाश डालते हैं मोटापा क्यों आता है, मोटापा आने के क्या कारण हैं, और उसके बाद जानते हैं मोटापा से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। फिर हम प्रकाश डालते हैं मोटापा को कैसे कम करें। दोस्तों, मोटापा एक बहुत ही खराब बीमारी है। अगर हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं तो समाज में उठते बैठते हैं तो आप देखते हैं दोस्तों, अपने आप को ही शर्मिंदगी मालूम होती है, अपने आप को अच्छा नहीं लगता है और कपड़े भी पहनने में अच्छे नहीं लगते। अगर आप भी स्मार्ट दिखना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले कुछ अपने डेली रूटीन में आपको बदलाव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जानते हैं मोटापा आने का क्या कारण है। दोस्तों, अगर आप बहुत फैटी चीजें या तैली पुली चीजों का सेवन कर रहे हैं तो इसके कारण मोटापा आता है। दूसरा है दोस्तों, हम या तो आलस करते हैं, हमारे शरीर की एक्टिविटी नहीं है, हम ज्यादा बैठने वाला काम करते हैं तो भी हमारे शरीर में मोटापा आता है। या हमारे शरीर में कभी-कभी हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हार्मोन डिस्टर्ब के कारण भी मोटापा आता है। तो दोस्तों, अगर आपको हार्मोन्स डिस्टर्ब के कारण मोटापा आया है तो इसके लिए आपको कुछ जांच करवाना पड़ता है और वहां से क्लियर हो जाता है कौन सा हार्मोन्स डिस्टर्ब हुआ है। तो उसको जब हम मेडिसिन ले लेते हैं वो कंट्रोल हो जाता है। दूसरा, अगर आपको मोटापा दूर करना है तो दोस्तों आलसपन छोड़ना होगा। जैसे कोई बैठने वाला काम कर रहे हैं तो बीच बीच में आपको कुछ टहलना चाहिए या 10-15 मिनट दंड बैठक कर लेना चाहिए, कुछ एक्टिविटी बढ़ा देना चाहिए। और तीसरी चीज दोस्तों, आपको मार्केट की जितनी भी चीजें खा रहे हैं उन्हें आपको छोड़ना होगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आपको मोटापा कैसे दूर करना है और उसके पहले जानते हैं मोटापा होने से कौन कौन सी बीमारियां होती है। अगर दोस्तों हमारे शरीर में मोटापा आ गया, इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी होने लगती है। इसके कारण दोस्तों हमारे शरीर में कुछ और गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, थायराइड का होना, और इसके बाद दोस्तों आपको यूरिनरी संबंधी समस्या का होना, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर का बढ़ जाना, यहाँ तक कुछ प्रकार के ब्लड कैंसर भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों मोटापा को दूर करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं मोटापा को कैसे दूर करें। इसके लिए दोस्तों आपको अपने डेली रूटीन में दो परिवर्तन करना होगा। दो परिवर्तन आपको जबरदस्त करना होगा। अगर ये दो परिवर्तन आप करते हैं तो दोस्तों आपका मोटापा बहुत जल्दी कम हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको 90 दिन के लिए बाहर की जितनी भी चीजें हैं आपको नहीं खाना है। चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे डिब्बा बंद हो, चाहे जंक फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे ब्रेड, टोस्ट, जितनी भी चीजें हैं यानी घर से जो बनती है वही खाना है। घर के बाहर की जितनी भी चीजें आपको छोड़ देना है, तुरंत से तुरंत छोड़ना है 3 महीने के लिए। 3 महीने के बाद आप अपने आप बाहर की कोई चीज नहीं खाएंगे। तब तक आपकी आदत बन चुकी होगी और दोस्तों आप जान चुके होंगे ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सबसे पहला काम ये करना है। दूसरा बदलाव आपको ये करना है, रात के खाने में बदलाव करना है। रात का खाना दोस्तों आपको सूर्यास्त के 1 घंटा पहले खाना है। जैसे मान लीजिए सूर्यास्त 7 बजे हो रहा है गर्मी में, तो आपको 6 बजे खाना खा लेना है किसी भी कीमत पर।
और यह खाना कैसे होगा? एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा और दोस्तों रोटी और सब्जी ही खाना है। सब्जी आप किसी की भी ले सकते हैं, लेकिन रोटी जो आपकी होगी जौ और चने की होगी। दोस्तों आप जौ और चना बराबर मात्रा में लीजिए, इसे आप पिसा लीजिए, इसी की रोटी लेना है और आपको लेना है एक से एक या दो कोई सब्जी, बस आपको आधे पेट खाना है। और दोस्तों खाने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, यानी पानी भी नहीं पीना है 1.5 से 2 घंटे के बाद तक। अब दोस्तों जैसे जब आप 6 बजे खाना खा लेंगे उसके बेनिफिट क्या है ये समझ लीजिए। दोस्तों 6 बजे जब आज आप खाना खा रहे हैं तो अगले दिन आप खाना कब खाएंगे? 10 से 11 बजे के बीच में। 10 से 11 बजे के बीच में आप खाना खाएंगे तो यहाँ पे आपका डेली 16 घंटे का उपवास हो रहा है। और दोस्तों जब हमारा शरीर उपवास की कंडीशन में होता है तो दोस्तों अपनी बीमारी को खुद ठीक कर लेता है, क्योंकि इस समय हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। सबसे बड़ा फायदा ये है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? दोस्तों जब हमारा शरीर 16 घंटे के उपवास में होता है, इस समय हमारा शरीर अपने आप की साफ सफाई करता है। अंदर के जितने भी आर्गन है वो अपने आप को क्लीन कर लेते हैं, डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं। अब आप कहेंगे अंदर के आर्गन कैसे साफ करते हैं? इसी दोस्तों छोटे से एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए एक रोड है, रोड की सफाई करना हुआ, तो दोस्तों जब आप दोनों तरफ से रोड पे आवागमन बंद कर देंगे तभी आप रोड की सफाई कर सकते हैं। दो काम एक साथ नहीं हो सकता है। उसी तरह से दोस्तों आपने जो 6 बजे खाना खाया है, यह खाना आपका 3 से 4 घंटे में पच गया है। अब आपका मान लीजिए 10 बजे तक खाना पच गया है। अब 10 बजे से सुबह 10 बजे तक आपका पेट खाली है, आपके पेट में कुछ नहीं है और ये आपके साफ सफाई करते हैं। और जब हमारे आंते, किडनी, लीवर, गाल ब्लेडर अपने आप को क्लीन कर लेते हैं तो दोस्तों कोई बीमारी नहीं होती है। इसीलिए पहले के जो पूर्वज थे वो दोस्तों उपवास रखने का प्रावधान किए थे। उपवास के कंडीशन में हमारा शरीर अपने आप को क्लीन करता है। ये दूसरा फायदा हो गया। तीसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है 6 बजे खाने का? दोस्तों रात में जितनी भी बीमारियां होती हैं, रात वाली बीमारियां नहीं होगी। रात में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं खतरनाक? सबसे पहले जो रात में हार्ट अटैक आता वो नहीं आएगा। रात में ब्रेन हेमरेज पैरालाइसिस नहीं होगा। रात में जो आपका पेट फूलता है, गैस कब्ज, एसिडिटी बनती है, ये कभी नहीं होगी। यानी कि रात में जितनी बीमारियां होती हैं ये कभी नहीं होगी। आप रात में जब दोस्तों 6 बजे खाना खाते हैं तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से आराम से सोते हैं। इतने बड़े फायदे हैं। तो दोस्तों दूसरा बदलाव क्या आपको करना है? रात का खाना सूर्यास्त के 1 घंटे पहले करना है। कितने दिन तक? 3 महीने तक। अब अगला बदलाव क्या करना है? वो है दोस्तों सुबह का बदलाव करना। आपको किसी भी कीमत पर 4 से 5 बजे के बीच उठना है। उठने के बाद आप अगर बहुत ज्यादा शरीर में चर्बी है, मोटापा है, तो दोस्तों 1 से 2 गिलास पानी गुनगुना करिए और इसी में आधा नींबू निचोड़ करके आपको बासी मुंह पीना है। लेकिन नींबू पानी जब बनाना, इसे किसी मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही बनाना है। अब इस पानी को पीने के बाद आप डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब दोस्तों यहाँ पे कड़ाई के साथ 5 बजे घर छोड़ देना है। अब 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का वॉक क्या करना है? इस 2 घंटे में इसे आपको रोज करना है, मिस नहीं करना है। दोस्तों इस 2 घंटे में सबसे पहले 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है, वो भी तेज गति से। अब इसमें 5 से 6 किलोमीटर को हम 3 भाग में बांटते हैं। इसे 3 भाग में हम बांटते हैं। पहले भाग में क्या करना है? जब आप घर से निकलेंगे 2 किलोमीटर तक तेज गति से सीधे चलेंगे। अब तेज गति का मतलब 1 मिनट में 60 कदम और 2 कदमों के बीच की जो दूरी होगी वो 1 मीटर की दूरी होगी। इस हिसाब से 2 किलोमीटर चलना है। अब 2 किलोमीटर के बाद 2 किलोमीटर आपको उल्टा चलना है, उल्टे पांव चलना है। फिर 2 किलोमीटर तक, फिर 2 किलोमीटर तक आप उल्टे पांव दौड़ेंगे। दोस्तों पीछे के साइड आपको दौड़ लगाना है। शुरुआत में
आप सीधे चलेंगे तेज गति से 1 मिनट में 60 से 70 कदम 2 किलोमीटर तक। 2 किलोमीटर के बाद आप उल्टा चलेंगे 2 किलोमीटर तक। फिर 2 किलोमीटर के बाद आप उल्टा दौड़ेंगे 2 किलोमीटर तक। इस हिसाब से 6 किलोमीटर आपको रोज करना है और इसे दोस्तों 20 से 25 मिनट में कवर करना है। और वो भी कहाँ मॉर्निंग वॉक करना, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करना है। नंगे पांव, और नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करने के अलग ही बेनिफिट्स है। जब आप नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो छोटे छोटे कंकड़ आपके पैर में चुभते हैं, उसका एक तो प्रेशर का काम होता है, अलग ही फायदा हो गया। और दूसरे दोस्तों, जब आप नंगे पांव चलते हैं जमीन पर तो जो ओस की बूंदें आपके पैर में लगती हैं, उसका अलग ही बेनिफिट हो गया। दोस्तों, जब आप उल्टे पांव चलते हैं तो आप देखेंगे टोटल आपका भार जो है वो पंजे पे होगा और ये आपके पीछे नस पे होगा। लोड बहुत ज्यादा बढ़ता है जिसके द्वारा पसीना होता है और पसीने के माध्यम से जो आपके शरीर में फैट जमा हुआ है वो बर्न हो जाता है। इसे रोज करना। अब इसके बाद वहीं बैठ के दो चीजें आपको करना है, दो अनुलोम विलोम। पहला है कपाल अनुलोम विलोम करना है आधे घंटे, और दूसरा है कपालभाति 15 से 20 मिनट, इसे आपको रोज करना है। और बाद में 15 से 20 मिनट का आपको मेडिटेशन करना है। और दोस्तों, कम से कम 100 बार आपको दंड बैठक करना है। दंड बैठक जरूर करिए। इतना चीजें आप कर रहे हैं तो वैसे ही 3 महीने में आपका 10 किलो वजन कम हो जाएगा। वैसे ही 10 किलो वजन कम हो जाएगा। अब दोस्तों, 4 चीजों के बारे में बताते हैं। ये 4 चीजें रात को आपको भिगोना है और सुबह खाना है। तो दोस्तों, 4 चीजें में कौन कौन सी चीजें हैं? धनिया आपको लेना है आधा चम्मच, जीरा लेना है आधा चम्मच, अजवाइन आधा चम्मच, मेथी दाना 1 चम्मच का चौथाई भाग। इसे लेके अच्छी तरह से धुल देना है। धुलने के बाद आपको इसे किसी मिट्टी के बर्तन में 1 कप पानी में आप भिगो दीजिए। 1 कप पानी में आपको भिगो देना है। अब जब सुबह आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके वापस घर पे आएंगे 7 बजे, तो दोस्तों इसी पानी को आपको पी लेना है। इसी पूरे पानी को पी लेना है गर्मी के समय में। जब ठंडी का समय आ जाएगा तो ठंडी के समय में जिस पानी में आप भिगोए हैं उस पानी को गैस पे चढ़ा के थोड़ा उबाल दीजिए। उबालने के बाद इस पानी को पी लीजिएगा छान करके। अब आपने 7 या 7:30 बजे पानी को पिया है। अब इस पानी को पीने के 3 से 4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। यानी 7 से 7:30 बजे पानी पिया है। अब दोस्तों, आपको 10 से 11 बजे के बाद ही खाना है, उसके पहले नहीं खाना है। अब यहाँ पे 16 घंटे का फास्ट भी हो गया। अब ये जो पानी पी रहे हैं इसका काम क्या है? दोस्तों, इसमें सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं जिससे हमारे शरीर को शक्ति और एनर्जी मिलती है। सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये हो गया। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट्स क्या है दोस्तों? इस पानी का दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये हमारी आंतों को, किडनियों को, गॉल ब्लैडर को, लीवर को, लंग्स को डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है। और जो हमारे शरीर में फालतू के फैट जमा है, फालतू के कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, उसे भी निकाल बाहर कर देगा। यानी हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई कर देगा। इतना जबरदस्त इसके फायदे हैं। और दोस्तों, इसका नुकसान कुछ भी नहीं है। इसका नुकसान कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये तरीका अपना करके बिना दवा के आप अपने शरीर के फालतू की चर्बी यानी मोटापेपन को दूर कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है। और 90 दिन में आपका वजन 10 किलो आराम से कम हो जाएगा बिना किसी दवा के। दोस्तों, अगर आप दवा खा के वजन कम कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।